Hello students, today I have come up with this topic consumer protection. Okay, consumer protection. What is it? Word itself saying a lot. Consumer. Okay, and protection. Protection of consumer from whom? Producers or you can say manufacturers of goods and services. ठीक है? Why the need has came for this term consumer protection? क्यों ये नीड हमारे पास डेवलप हुआ? ठीक है, इसके लिए हम इकोनॉमिक्स को हमें साथ में समझना होगा। ठीक है, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ी, लोग ट्रेड बढ़ा, कंपटीशन बढ़ा, एडवर्टीजमेंट बढ़ा, पर्सनल सेलिंग बढ़ी, सेल्स प्रमोशन बढ़ा। ठीक है, कंपटीशन बढ़ा, लोग अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए देवर इंडल्ज इन टू मैनी अनइथिकल प्रैक्टिसेस लाइक एडल्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, मतलब चीज़ों को सही से नहीं देना उसको दूसरा एक प्रोडक्ट, जैसा फ्लिपकार्ट में या फिर अमेजोन, बहुत ऐसी साइट है। ठीक है, रिलायबिलिटी क्यों है? एफ एस्योर्ड आप देखते होगे, फ्लिपकार्ट में एक टर्म आता है एफ एस्योर्ड। ठीक है, मतलब जो चीज़ें दिखाई जा रही है ठीक वैसा ही है। ठीक है, अगर एक कारपेंटर हमें बताता है कि हम आपको इस तरह का सोफ़ा बना के देंगे, लेकिन जब आप पैसे दे देते हो, प्रोडक्ट लेने जाते हो तो वो थोड़ा अलग रहता है, या घर ले जाते हो अलग रहता है। तो अडल्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, अडल्ट्रेशन को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, उस चीज़ में एक अलग प्रोस्पेक्ट बनाना, क्लास के हिसाब से एडवर्टाइज़ करना। आपने देखा हो कम्युनिटी के हिसाब से लोग एडवर्टाइज़ करते हैं। ठीक है, नापतोल.com ये एक बहुत बड़ा कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट लिया गया। ठीक है, मैगी में लेड था, बैन किया गया। ठीक है, तो चीज़ों को समझना है कि कंज्यूमर को किसी भी तरह से तकलीफ़ ना हो, तो ये इस चीज़ को इनिशिएट कौन करता है? ठीक है, और क्या क्या चीज़ें होती है? पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चीज़ों का क्वालिटी सही नहीं है, अगर आपने पैसे दे दिए हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको दुख होगा। ओके, शॉर्ट मेजर एंड अंडरवेट गुड्स, 1 किलो नमक का पैकेट है, बहुत कम है। ठीक है, जो चीज़ें महंगी है, ठीक है, सपोज़ पनीर या कुछ भी ऐसा है, घी है, ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है 750 ml, बट ओरिजिनलिटी में कम है। ठीक है, क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल स्कैरसिटी बाय होर्डिंग ऑफ गुड्स, ये आज के डेट में ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जा रहा है। ठीक है, ये क्या है? चीज़ों को हम अनइथिकली, इकोनॉमिक्स को आपको याद समझना है। ठीक है, डिमांड ऑलरेडी बहुत है, तो प्राइस बेनिफिट लेने के लिए लोग क्या करते हैं, ट्रेडर्स क्या करते हैं, चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, स्कैरसिटी मार्केट में करवा देते हैं, लाइक प्याज का हुआ था, टमाटर का, ये चीज़ें एग्रीकल्चर में होती हैं। ठीक है, बहुत सारे सेगमेंट्स में होता है, तो स्कैरसिटी करवा देने से क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, उसका डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा मीन्स लोग प्राइस देने के लिए रेडी रहेंगे। बेनिफिट कौन होगा? जो अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यू हैव रेड दिस टाइम इन क्लास 10th। कंज्यूमर प्रोटेक्शन हैज़ अ वाइड एजेंडा। ठीक है, बहुत बड़ा एजेंडा है। किस तरह से? इट नॉट ओनली इंक्लूड्स एजुकेटिंग कंज्यूमर्स, मीन्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं? एजुकेटिंग कंज्यूमर्स, ओके, अबाउट देयर राइट्स, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनका जो राइट है, कंज्यूमर का राइट, ये हम आगे करेंगे अच्छे से। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन सबको के बारे में कंज्यूमर को अवेयर करना, और हेल्प्स इन गेटिंग देयर ग्रीवियंसेस रिड्रेस्ड। ग्रीवियंसेस मीन्स उनको कोई अगर कंप्लेंट होता है, ये एक नया वर्ड है ग्रीवियंसेस, रिड्रेसल। कंप्लेन है तो उसको सही करना है, ड्रेस को रिड्रेस। ओके, मतलब कोई अगर प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करना। ओके, तो दो चीज़ें हम यहाँ पर अच्छे से करेंगे। एजुकेटिंग कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये पहला है। ठीक है, और दूसरा है हेल्प्स इन गेटिंग देयर ग्रीवियंसेस रिड्रेस्ड। बाय लॉफुल एक्टिविटीज़ हम उनके प्रॉब्लम को, कंप्लेन को सॉल्व करेंगे। मतलब अगर किसी कंज्यूमर का किसी एक प्रोड्यूसर के अगेंस्ट कंप्लेन है, तो एक छोटा सा कंज्यूमर कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए उसे राइट दिया गया है कि आप अगर कंप्लेन करोगे, आपको जो लॉस हुआ है वो वापस कैसे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी, ये एक इकोनॉमी में हर किसी को समझना होगा। 1 रुपये का भी मतलब होता है, ऐसा नहीं है क्लीन प्लस 1 रुपये में आता है तो खाली पैकेट देता है। ठीक है, तो चीज़ों को समझना है। अब कंज्यूमर होता कौन है? ठीक है, हमने बोला कंज्यूमर प्रोटेक्शन, हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करेंगे, तो एक्चुअल में कंज्यूमर है कौन, किसको हम प्रोटेक्ट करने वाले हैं? ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यू हैव रेड इन क्लास 10। ओके,
वॉज इंट्रोड्यूस टू मेक कंज्यूमर्स अवेयर अबाउट देयर राइट्स, ओके, जो हमने अभी बात की थी, एंड टू गिव देम लीगल प्रोटेक्शन फॉर व्हाट, फॉर देयर ग्रीवियंसेस, फॉर देयर कंप्लेंट्स, ठीक है। अब कंज्यूमर होता कौन है? एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन, इट इंक्लूड्स एनी यूज़र ऑफ सच गुड्स विथ अप्रूवल ऑफ बायर, मतलब ऐसा एक इंसान जो जिसने खरीदा है उसके अप्रूवल से चीज़ों को यूज़ कर सकता है। बट इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फॉर रीसेल एंड एनी कमर्शियल पर्पस, मतलब हम वैसे इंसान को कंज्यूमर नहीं बोलेंगे, ठीक है, जिसने जो मार्केट से वेजिटेबल्स खरीद के लेकर आया है, ठीक है, बहुत सारा, और अगर गली में एज इटिनेरेंट्स, आपको याद होगा इटिनेरेंट्स, ठीक है, इटिनेरेंट्स वो चीज़ों को बेच रहा है, आपके गली में सब्जी को बेच रहा है, तो वो कंज्यूमर नहीं है। सब्जी उसने खरीदा है, ठीक है, वेजिटेबल्स खरीदे हैं, वो गली में आकर बेच रहा है। तो कमर्शियल पर्पस के लिए अगर कोई चीज़ें खरीदी जाती है, अनदर एग्जांपल, अगर हम कार खरीदते हैं, हम उसको कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, येलो नंबर है, कमर्शियल गाड़ी का नंबर है, ठीक है, वो हम अपने आप को हम कंज्यूमर नहीं बोलेंगे क्योंकि उसको अवेल कोई और कर रहा है, ठीक है। तो कंज्यूमर कौन होता है? जहाँ वो इंड बेनिफिट उठाता है। अगर कोई एक इंसान कुछ खरीद रहा है, बुक खरीद रहा है, लेकिन वो उसका यूज़ नहीं कर रहा है, वो कंज्यूमर नहीं है, ठीक है। वो अगर आपके पापा बुक खरीद के लाते हैं और आपको दे देते हैं अप्रूवल ऑफ बायर, ठीक है, तो आप कंज्यूमर हो जाओगे। बट अगर आपके पापा बुक खरीद के लाते हैं और किसी और को बेचने के लिए सपोज बेच देते हैं, तो वो कंज्यूमर नहीं है, ठीक है। नाउ पहले क्या होता था, जो हमने पढ़ा था, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशनल अप्रोच वी कैन से, कैपेट इम्पिटर, ठीक है। पहले क्या था, बायर को अवेयर होना होता था कि सामान हमें अच्छा मिलेगा, खराब है, ठीक है। ये था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, बायर को अवेयर होना था। आज के डेट में क्या है, कैपेट वेंडिटर, ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, ये टर्म्स, कैपेट वेंडिटर, लेट द सेलर अवेयर। आज के डेट में क्या है, जो बेचने वाला है उसको अवेयर होना है कि मुझे सही सामान देना है, सर्विसेज देनी है, अदरवाइज मेरे अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। आज के डेट में कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट, आज के डेट में कंज्यूमर किंग है, ठीक है। पहले कस्टमर, कस्ट से मर, ऐसा एक ट्रेडिशनल अप्रोच था। आज के डेट में कस्टमर को किंग बनाया गया है, ओके। सो लेट्स सी कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हमारे लिए एक इंसान अगर कंज्यूम कर रहा है उसके हिसाब से ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आज के डेट में। कंज्यूमर इग्नोरेंस, इंडिया में बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स हैं, लॉट ऑफ देयर फ्लीट इज़ देयर, ओके, जिनको पता नहीं है कि क्या राइट है, क्या रिलीव्स है। आज के डेट में भी फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्या दिया गया है, लोगों को नहीं पता है, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या राइट है, ये लोगों को नहीं पता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है हमारे लिए उनको एजुकेट करना अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए। अब आप सोच सकते हो ये हम कंज्यूमर अवेयरनेस क्यों कर रहे हैं? एक इंसान परेशान है, 10 इंसान परेशान है, वो चीज़ों को खरीदना छोड़ेगा, बिजनेस लॉस होगा, तो एक तरह से इकोनॉमी को अफेक्ट होगा, ठीक है। तो कंज्यूमर अगर खुश है, वो चीज़ों को बाय कर रहा है, तो ये इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, चीज़ों को रिलेट किया जा रहा है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स, मतलब बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो बहुत दूर रहते हैं, वो एक साथ नहीं आ सकते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड है। किसी एक को प्रॉब्लम होता है, ठीक है, वो चुप से बैठ गया, दूसरे को प्रॉब्लम हो गया, वो चुप से बैठ गया। अगर एक कॉमन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ वो दो लोग मिलेंगे, ठीक है, कि मुझे भी भाई साहब प्रॉब्लम हुई, हो सकता है प्रोडक्शन में कोई एक छोटा सा एरर हो सकता है, बट अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो धीरे धीरे मार्केट आपका डाउन होगा। लाइक अभी मारुति ने कुछ दिन पहले किया, बलेनो में जो फ्यूल इमीटर जो चीज़ें होती है वो उनके लिए ख़राब हो रहा था, वो उन्होंने चेंज किया उस चीज़ को, मतलब वो फ्री में जो कार खरीदी गए थे कुछ समय में, जो प्रोडक्शन एरर था, उनको मार्केट से वापस बुलाया गया, चीज़ों को फ्री में सर्विसिंग की गई, वापस दिया गया। तो मारुति के लिए खर्च है, लेकिन क्या है, आने वाले समय में लॉन्ग टर्म बेनिफिट आगे हम देखने वाले हैं। तो अनऑर्गेनाइज कस्टमर्स मीन्स वो एजुकेट नहीं है, उनको रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता है, ठीक है। तो एक साथ यूनिटी जिसको बोला जाता है, ठीक है, तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ये आपने बचपन में पढ़ा था प्रोवर्ब। तो जब तक यूनिटी नहीं है, चीज़ें सही नहीं है, तो अनऑर्गेनाइज्ड कस्टमर्स हैं, तो ये हमें सही करना पड़ेगा। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, आज के डेट में
कंपटीशन को अचीव करने के लिए लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर्स का शोषण करते हैं। ठीक है, ठीक है, अलग अलग मैटर से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या है? ठीक है, डिफेक्टिव एंड अनसेफ प्रोडक्ट्स आपको बेचा जा रहा है। ठीक है, जो आपके यूटिलिटी के हिसाब से ख़राब हो सकता है। फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आज के डेट में ये बहुत अच्छे से फ्लोट कर रहा है। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा फेसबुक पे। ठीक है, at 799 लोग उस चीज़ को क्लिक कर देते हैं। बहुत सारा मिसकंसेप्शन लोगों को है। ठीक है, अबाउट देयर अवेयरनेस, उनको अवेयरनेस नहीं है। फ्लिप फेसबुक पे वो क्लिक कर देते हैं चीज़ें, अगर आप मंगवाओगे वो गलत निकलेगा। ठीक है, हमारे पास फ्लिपकार्ट एश्योर्ड है। ठीक है, अगर कोई चीज़ें बहुत अच्छे से मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छे से किया जाता है। ठीक है, झूठ बहुत प्यारा होता है। ओके, एडवर्टीजमेंट होल्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो कंज्यूमर का बहुत तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। ओके, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ज़रूरी है ये? तो कस्टमर, चलो उनको सामान मिल रहा है, उनको अच्छे सामान मिलना चाहिए। हम एज अ बिज़नेस ये क्यों ज़रूरी है? ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, आप अच्छा प्रोडक्ट अगर दोगे, कुछ अगर प्रॉब्लम होता है लोगों को, आप उन चीज़ों को ठीक कर दोगे। ठीक है, तो आपका कंज्यूमर बेस बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बढ़ेगा। आज के डेट में मारुति क्यों फेवरेट है इंडियन कार मार्केट में? ठीक है, इन चीज़ों को समझना है, क्योंकि जब भी प्रॉब्लम हुई कुछ, मारुति आगे आके उन चीज़ों को रिजॉल्व किया है। कभी कंज्यूमर को उसने परेशान परेशान नहीं किया है। ठीक है, तो लंबे समय तक बिजनेस चले, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन ज़रूरी है। अगर हर एक कंज्यूमर खुश है और अगर उसका कुछ कंप्लेन है उसको रिजॉल्व कर दिया जाता है, वो खुश होगा और दोबारा उस प्रोडक्ट को बाय करने जाएगा। ठीक है, बिजनेस यूजेस सोसाइटीज़ रिसोर्सेज, हियर वी केम विथ दैट टर्म, 4 रिसोर्सेज फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। ठीक है, क्या था? लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज। ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है? सोसाइटी से। तो सोसाइटी के रिसोर्स को हमें अच्छे से यूज़ करना है। ठीक है, अगर आप करोगे तो ये, आप क्लास 11 में आपके पास एक टॉपिक था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इथिक्स। ठीक है, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा है तो इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन ज़रूरी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। ठीक है, मोरल जस्टिफिकेशन, ये टर्म है, इथिक्स के साथ इस चीज़ को हम कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, मोरली हमें अपने आप को जस्टिफाई करना है, बीइंग अ कंपनी, बीइंग अ मैनेजर, कि हम कंज्यूमर को अच्छा एक सर्विस दें, अच्छा एक गुड दें। ठीक है, ताकि वो चीज़ों को ऑप्टिमम उसका यूटिलाइजेशन कर सके। ठीक है, और हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करें, ये हमारा मोरल जस्टिफिकेशन है। ठीक है, इथिक्स है कि हमें ये चीज़ें नहीं करना है। मुझे पता है मैं अगर करूँगा या कोई कंपनी करेगी उससे थोड़े समय के लिए फ़ायदा होगा, बट वो मोरल जस्टिफिकेशन नहीं है, मतलब नैतिक रूप से सही नहीं है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, पापा अगर किसी चीज़ में इंटरवेंट करते हैं तो आपको ख़राब लगता है। ठीक है, वो आपको टोक रहे हैं, पोक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप गलती कर रहे हो। यहाँ भी सेम चीज़ें हैं। बिजनेस इंगेजिंग इन एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लोइटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस वो इनवाइट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर आप कुछ गलत करोगे, गवर्नमेंट उसके सामने आ जाएगी। मैगी ने मैं भी कुछ गलत नहीं किया, बट एक एक्शन है, गवर्नमेंट सामने आई, चीज़ों को कुछ दिन के लिए बैन किया गया। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं आज के डेट में, आपने देखा होगा जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होता है। एक अभी हाल में 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नया आया है, उसमें इन चीज़ों पे ध्यान दिया गया है कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं हो। ठीक है, अगर कोई सेलिब्रिटी किसी ऐसे प्रोडक्ट का ऐड कर रहा है जो मिसलीडिंग है, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है, अगर कोई एक सेलिब्रिटी उसका ऐड कर रहा है, मतलब टीवी पे आके बता रहा है ये भाई साहब ये घड़ी है बहुत अच्छी है, यू कैन परचेज, आई एम यूजिंग इट, आप उसको ले लेते हो, बट वो चीज़ें सही नहीं चलती है, तो वैसे सेलिब्रिटी को अब पनिशमेंट मिलेगा। ये चीज़ें पहले नहीं थी। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन से बचने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन ज़रूरी है, मतलब कंज्यूमर को आप पहले ही खुश कर दो और उनके जो भी ग्रीवियंसेस है, कंप्लेंट्स हैं, उनको सॉल्व कर दो। पापा आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे या फिर लेस इंटरवेंशन होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन ज़रूरी है। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मार्केटिंग हमने कर लिया, प्रोडक्ट कंज्यूमर के हाथ में चला गया। ठीक है, तो आफ्टर सेल सर्विस के हिसाब से और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस के हिसाब से कंज्यूमर प्रोटेक्शन ज़रूरी है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब कंज्यूमर्स एक साथ आकर अपॉन द टाइम उन्होंने क्या किया, कोई एक कंज्यूमर अगर नहीं कर सकता है चीज़ों को, ठीक है, तो हम एक ग्रुप में आएंगे कंज्यूमर।
ठीक है, और कंप्लेन करेंगे, एक ग्रुप बन गया, फॉर्मल ग्रुप। इसके लिए हम क्लास 11 में जाएंगे, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। कंज्यूमर्स एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कितना है, 1912, ठीक है, इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो इसके अंदर हम कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनाते हैं, जिसमें कंज्यूमर्स के वेल बीइंग के बारे में हम सोचते हैं, ठीक है। दैट ऑल टॉपिक वी विल लर्न इन कमिंग क्लासेस। ओके क्लास, सी यू।